रिमझिम चुपचाप कदमों की आहट दबाते हुए समीर के कमरे की ओर बढ़ती है। उसके हाथ में पानी से भरा एक गिलास है, लेकिन उसके दिल में चिंता का समंदर उमड़ रहा है। जैसे ही वह कमरे के अंदर प्रवेश करती है, उसकी नजर समीर पर पड़ती है। समीर का चेहरा पूरी तरह से चिकन पॉक्स के लाल दानों से भरा हुआ है। वह बिस्तर पर लेटा हुआ है, दर्द और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। उसकी हालत देखकर रिमझिम का दिल कसक उठता है। बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल किए, वह धीरे से उसके पास जाकर बैठ जाती है और बहुत ही नरमी से उसे पानी पिलाने लगती है। उसकी आंखों में सिर्फ चिंता, अपनापन और सच्चा ख्याल नजर आता है। कमरे का माहौल शांत है, लेकिन उस शांति में भी भावनाओं का तूफान छिपा हुआ है। तभी अचानक दरवाजा तेज आवाज के साथ खुलता है और अमायरा अंदर आती है। जैसे ही उसकी नजर रिमझिम और समीर पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह तेज आवाज में बोल पड़ती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किससे पूछकर इस कमरे में आई हो? उसकी आवाज में इतना गुस्सा और हक जताने का भाव होता है कि माहौल एकदम तनाव से भर जाता है। रिमझिम एक पल के लिए चौंक जाती है, लेकिन वह कुछ कहने ही वाली होती है कि उससे पहले समीर खुद बीच में बोल पड़ता है। वह कमजोर आवाज में कहता है, इसने मेरी भलाई के लिए ही यहाँ आकर मेरी मदद की है। तुम इसे कुछ मत कहो। समीर की यह बात सुनकर अमायरा कुछ क्षण के लिए चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर जलन और असुरक्षा साफ झलकती है। उसके मन में शक और गुस्सा दोनों ही एक साथ उमड़ रहे होते हैं। अब कहानी में भावनाओं का टकराव और भी गहरा हो जाता है। एक तरफ रिमझिम का सच्चा ख्याल और प्यार है, तो दूसरी तरफ अमायरा का गुस्सा और शक। समीर भी इन दोनों के बीच उलझा हुआ नजर आता है। क्या वह रिमझिम के प्यार को समझ पाएगा, या फिर गलतफहमियां और दूरियां और बढ़ेंगी? यह सवाल कहानी को और दिलचस्प बना देता है। इसी बीच कहानी एक नया मोड़ लेती है। समीर अचानक रिमझिम के पास आता है और उसे एक तोहफा देता है। उसके हाथों में खूबसूरत झुमके होते हैं। वह उन्हें बड़े ही प्यार से रिमझिम के सामने रखता है। रिमझिम हैरान रह जाती